ये सहूलत फराम कर रही हो। ये प्लेट किसी अमीर को नहीं मिलेगी, ये प्लेट किसी साहिब हैसियत को नहीं मिलेगी, ये प्लेट किसी जमींदार को नहीं मिलेगी, ये प्लेट सिर्फ उस मजदूर को मिलेगी, उस किसान को मिलेगी जो मुस्तहिक है। इसी तरीके से इंशाल्लाह बिलावल साहब जरूर वजीर आजम बनेगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन, जिनके लिए आज आवाम नारे लगा रही है वजीर आजम के, क्योंकि वो मुस्तहिक हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो आज तक दुनिया की तारीख में नहीं हुए काम। वो अभी वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं बैठे, उसके बावजूद चेयरमैन साहब के वो कारनामे हैं कि उन्होंने गरीब आवाम के लिए इस तरीके के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसके गली गली उसकी अब जो है वो उसकी विटनेस है। जिस जगह पे हम बैठे हैं इस वक्त हैदराबाद रूरल में, शाह साहब, हजारों घर यहां पे बने, हजारों घर। जब सैलाब आया था तो ये सारे मेरे दोस्त, ये सारे दोस्त यहां पे गवाह हैं, ये सारे चेयरमैन बैठे हुए हैं, वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं, मेंबर्स बैठे हुए हैं। हर जगह पानी पानी था। पूरी पूरी रात जागकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर पूरी पूरी रात जागकर मच्छरों में, पानी में हम लोगों के गांवों से पानी निकलवा रहे थे। यहां ब्रीचेस पड़ रहे थे। और ये कोई चीज वो तकरीरी बात नहीं है, हर चीज के लोग विटनेस है। चेयरमैन साहब के अहकामात थे, चेयरमैन साहब खुद भी दौरों पे निकले थे। पूरी पीपुल्स पार्टी के एमएनएस, पीपुल्स पार्टी के एमपीएस, पीपुल्स पार्टी के कारकुनान पूरी पूरी रात जागकर उन मच्छरों में बैठकर भी लोगों के पानी निकलवा रहे थे। और आपको बताऊं सर, हमने अपने इलाकों में उस वक्त सरकार की जब तक मदद शुरू हो तब हो, हमने इन इलाकों में पका पकाया खाना, कुक्ड फूड घरों घरों को भेजा है, लोगों के गांवों गांवों तक पहुंचाया है। क्योंकि हम पीपुल्स पार्टी के जाले हैं, हमें पता है, हम ये नहीं देख सकते कि वहां पे लोग बेचारे बेयारो मददगार बैठे हों और उनके पास खाने के लिए चीज ना हो। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से दुनिया की तारीख का, यहां पे तो लोग हर कोई अपनी अपनी मुहिम चलाता है कि मैंने ये किया। कोई ऐसा पाकिस्तान में सियासी लीडर है जो कह सके कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा और अजीम प्रोजेक्ट, जो घरों का प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने शुरू किया हुआ है। 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं, 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। और वो 21 लाख घर किसको मिल रहे हैं? वो 21 लाख घर किसको मिल रहे हैं? वो 21 लाख घर उन गरीबों को मिल रहे हैं। जितनी भी हमारी नेशनल मीडिया है, चले उनको वो घर दिखाते हैं। एक एक गांव में 100-100, 150-150, 200-200 घर बने। और वो लोग जिनको उम्मीद नहीं थी, जब वो पानी में डूबे हुए थे, उनको उम्मीद नहीं थी कि उनके घर इस तरह कभी बन सकेंगे। जो लोग सरकारी जमीनों पे बैठे थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इनको पक्के घर बना के दो, और उस घर की मिल्कियत का टाइटल भी उस गरीब खातून को दो, उस घर के मालिक को। ये आज तक पूरी दुनिया में कभी इस तरह नहीं हुआ। पूरी आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड खोल के देख लें, आप पूरे गूगल और यूट्यूब खोल के देख लें, क्या आपको दुनिया में कोई एक ऐसा घर आपको मिलेगा, कोई ऐसा मुल्क मिलेगा जो 21 लाख खानदानों को घर बना के दे? ये रिलीफ किसने दिया? ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया, ये पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने दिया। हालांकि ये सैलाब पूरे पाकिस्तान में आए थे, ये सैलाब बलोचिस्तान में भी आए थे, ये सैलाब मुख्तलिफ सूबों में भी आए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाहिद सिंध हुकूमत थी
ये सिर्फ वाहिद सिंध हुकूमत थी जिसने ये काम करके दिखाया। इंशाल्लाह 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 अगली इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला वजीर आजम बिलावल इंशाल्लाह ताला। तो इसके अलावा जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने काम किया, पूरे पाकिस्तान में लोग बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, कोई एक सूबा बताएं, कोई एक सूबा बताएं जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज इस तरह मिलती हो, या मुफ्त में दिल का इलाज होता है, मुफ्त में लिवर ट्रांसप्लांट होता है, मुफ्त में लंग्स ट्रांसप्लांट होता है, मुफ्त में यहां पे साइबर नाइफ के जरिए कैंसर का इलाज होता है। पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा सूबा नहीं है। तो यस, पीपुल्स पार्टी खिदमत पे यकीन रखती है। और जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन में भी आप देखें, 2008 में पहली पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई मोहतरमा की शहादत के बाद। पीपुल्स पार्टी ने हर हुकूमत में काम किया। पहले सैयद कायम अली शाह साहब ने दिन रात मेहनत की, उन्होंने काम किया। अगली इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी ने ज्यादा सीटें ली। फिर मुराद अली शाह साहब ने 2 टेन्योर में बेहतर काम किया। फिर जब भी इलेक्शन हुए पीपुल्स पार्टी ने पहले से ज्यादा सीटें ली। हमने हमेशा पहले से ज्यादा सीटें भी लिए, हमने हमेशा पहले से ज्यादा वोट भी लिए। इस इंतखाबात में सिंध में इस इलेक्शन में बाबा सिर्फ भुट्टो ना लगाओ, इस इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी ने पूरे सिंध भर में स्वीप किया। और मुखालफों को जो आज इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद सुना होगा आपने, इत्तेहाद बनते हैं जी, और लोग बोलते यार घबराहट का माहौल है, वो पार्टी मिल गई, जीडीए उससे मिल गई, फलाना उससे मिल गया। मैंने इनको कहा भाई ये तो अभी इत्तेहाद बन रहे हैं ना, ये हर इलेक्शन में आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हर इंतखाबात जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं ये इत्तेहाद बनते हैं। और सारे उस वक्त लोग, चाहे उसमें फिर एमक्यूएम हो, चाहे उसमें जीडीए हो, चाहे उसमें फिर कौम परस्त हो, जितने हमारे मौलवियों साहिबान की तंजीमें, सारे मिलकर पीपुल्स पार्टी के खिलाफ मुकाबला करते हैं। और होता क्या है, जीतती पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, जीतती फतेह हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की होती है। बाकी जितने भी चूचू के मुरब्बे बनते हैं, बाकी जितने भी चूचू के मुरब्बे बनते हैं सिर्फ इंतखाबात के दौर में पैदा होते हैं और उसके बाद खुदा हाफिज। आपने भी देखा है ना कि जो भी पीपुल्स पार्टी के खिलाफ जो इंतखाबात लड़ते हैं, इलेक्शन में जाहिर होते हैं, इलेक्शन के बाद कहां होते हैं? कभी आप लोगों के पास वो आते हैं? तो हमारा रिश्ता, पीपुल्स पार्टी का रिश्ता अवाम के साथ इंतखाबात वाला नहीं है। अभी हम लोग यहां पे आए हैं या हम आपसे रोजाना मिल रहे हैं, हर हफ्ते मिल रहे हैं, इलेक्शन की वजह से नहीं मिल रहे। हमारा आपके साथ जीने और मरने का रिश्ता है, हमारा आपके साथ एक भाई बंदी का रिश्ता है, एक मोहब्बत का रिश्ता है। हमारा इंतखाबात वाला रिश्ता नहीं है। वो लोग जो सिर्फ इंतखाबात में जाहिर होते हैं फिर गायब हो जाते हैं, वो अपने मतलब के लिए आते हैं, वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं। इस वक्त भी सिंध में कोशिश की जा रही है कि तहरीकें चलाएं। ओ भाई, किसके खिलाफ तहरीक चला रहे हो? कि जी वो कैनालों के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। भाई मेरे, पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे। पीपुल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे और कैनाल नहीं बनाने देंगे। तो जब हम ये कह चुके हैं तो फिर आपकी तहरीकों का कोई फायदा नहीं है। आप अपने शौक पूरा करने के लिए जमहूरिया के आप भले निकालते रहो, जुलूस निकालो, रैलियां निकालो, लेकिन जब तक पीपुल्स पार्टी जिंदा है, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है, हमारे वजीर आला ने कहा है कि कैनाल नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो उसके नाम पर अगर लोगों को निकालना है आपने,
तो अब हल निकालते रहे, क्योंकि हिस्ट्री रही है। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं जो बड़ी बड़ी तकारीर में पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ नहीं किया। हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री। कालाबाग डैम का खात्मा किसने किया था? जोर से बोल, किसने किया था? जोर से बोल, किसने किया था? सूबाई खुद मुख्तारी किसने दी? किसने दी? एनएफसी अवार्ड किसने दिया? किसने दिया? तो यही जो आपके मुतालबे थे, जिस पे आप तो जब कालाबाग